हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे संगीत प्रैक्टिस सेट 16। इससे पहले हमने ऑलरेडी 15 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल रे एवं त्रिव माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वर के प्रयोग किस धातु में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मरावा, ऑप्शन बी है भैरोई, ऑप्शन सी है पूर्वी, ऑप्शन डी है कल्याण। तो आप याद रखिएगा, कोमल रे एवं त्रिव माध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वर का प्रयोग मरावा ठाट में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैरव ठाट में क्या पाया जाता है। तो भैरव ठाट में आपका कोमल रे, द तथा सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तंत्रवाद सितार के लिए कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है तंत्रवाद सितार के लिए कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका जो औनक वाक्य के प्रकार होते हैं, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे राग दिया गया है, ये मुख्य स्वर का किस राग का मुख्य स्वर है। भैरव का या काफ़ी का या यमन का, ऑप्शन डी है आशावरी का। तो ये आपका जो राग है, ये कॉफ़ी राग का मुख्य स्वर समूह है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सितार में तरब के तारों का प्रयोग कब किया जाता है। आपको बताना है सितार में तरब के तारों का प्रयोग किया जाता है 7 या 10 या 3 या 5 या 11 या 12 या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध वाह सितार में 7 तार 11 से 13 तरब की तार 16 और 24 पर्दे पर होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा जाता है कि सितार एक विकास इस वाद से हुआ था। आपको बताना है कि सितार का विकास किस वाद से हुआ था। तानपुरा से, ऑप्शन बी है एक तारा, ऑप्शन सी है बीना, ऑप्शन डी है इसराज। तो कहा जाता है कि सितार विकास बीना वाद से हुआ था। सितार बीना और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार आपके अमीर खुसरो ने किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इनमें एक प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। आपको बताना कि इस 4 ऑप्शन में कौन आपके प्रसिद्ध सितार वादक हुआ करते थे। तो पंडित निखिल बनर्जी एक सितार प्रसिद्ध वादक थे। इनको भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर रखा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी ताल में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, 10, 28, 17 या 18। तो लक्ष्मी ताल में टोटल आपकी 18 मात्राएं होती हैं। इनमें 18 विभाग भी होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है सितार के आविष्कारक रूप में आप किसे मानेंगे। आपको बताना है कि सितार के आविष्कारक आप किसे मानेंगे। पहला ऑप्शन है सुखरुख खां, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मसीद खां, ऑप्शन डी है राजा खान। तो अमीर खुसरो अभी हमने पारा के सितार के आविष्कारक रूप में माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है। मिंड का, खुला बाज का, ऑप्शन सी है कन या ऑप्शन डी है कंतन। तो खुला बाज शब्द का प्रयोग सितार में नहीं होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राग केदार किस धातु का है। आपको बताना है कि जो राग केदार है वो किस धातु का है। खमाज, ऑप्शन बी है भैरव, ऑप्शन सी है कल्याण, ऑप्शन डी है बिलावल। तो जो आपका राग केदार है वो कल्याण धातु से बिलोंग करता है। जो दोनों मध्यम वाला कल्याण धातु के केदार आश्रम राग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग मरावा का वर्जित स्वर कौन सा है, ग, म, प या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प। राग मियाँ मल्हार के गाने का समय क्या था। आपको बताना जो राग मियाँ मल्हार है उसका गाने का समय क्या हुआ करता था। मध्य रात्रि या रात्रि का द्वितीय पहर या रात्रि का अंतिम प्रहर या ऑप्शन डी प्रातः काल में। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य रात्रि में आपका राग मियाँ मल्हार गाया जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है राग जोग किस धातु का आपका राग है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका खमाज धातु का राग माना जाता है आपका राज जोग। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मतंग द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। संगीत परिजात, ऑप्शन बी है संगीत दर्पण या ऑप्शन सी है प्रीतेसी या इनमें से कोई नहीं। तो राग जोग खमाज धातु का राग है। राग जोग की जाति आपका ऑडो होती है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिदेसी। राग दुर्गा की जाति क्या मानी जाती है? संकीर्ण, संपूर्ण, साडो या औरो? तो राग दुर्गा की औरो जाति होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि सर्च की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार सर्च की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 480 आपकी टोटल संख्या होती है आंदोलन संख्या की। अगला क्वेश्चन है कि बीना के तार की लंबाई 36 हो तो पंचम कितने इंच पर बोलेगा? 20 इंच पर, 24 इंच पर, 30 इंच पर या 32 इंच पर? तो बीना की तार की लंबाई अगर 36 हो तो पंचम आपका 24 इंच पर बोलेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 24 इंच। अगला क्वेश्चन है कि तंतुवाद सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रवाद सितार वाद्यों को किस वर्ग के अंतर्गत आता है? सुशीर या ऑप्शन बी या औनक, ऑप्शन सी है तत् या ऑप्शन डी है घन? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तत्। इनमें कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राग आपके अमीर खुसरो का रचना नहीं माना जाता है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है सहाना, ऑप्शन बी है पुरिया, ऑप्शन सी है हर्षवर्णी, ऑप्शन डी है पूर्वी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बताना है विष्णु नारायण भाटखंडे का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता भी होगा, हमने ये पहले भी कर रखा है, तो आपको याद रखिएगा 10 अगस्त 1807 को मुंबई के बालकृष्ण नामक स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपका उनका जन्म हुआ था 1860 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिनव राम मंजरी के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाटखंडे। अगला क्वेश्चन है संगीत परिजात के लेखक कौन है? मतंग, साधारंग, नारद या ऑप्शन डी है अहोपल? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अहोपल आपके माने जाते हैं संगीत परिजात के लेखक। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि भरत द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? ब्रिदेसी, ऑप्शन बी है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी है कर्मिक पुस्तक मालिका, ऑप्शन डी है संगीत मरकंड? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भरत मुनि स्वीकृत नाट्यशास्त्र की रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व मध्य हुई थी। इस ग्रंथ में टोटल आपके 36 अध्याय भी हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि शास्त्रीदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर का रचना काल कब था? 14वीं शताब्दी, मध्य भाग या 14वीं उत्तर भाग या 15वीं पूर्व भाग या 16 या 15वीं या मध्य भाग? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? 5, 6 या 7 या 8? तो टोटल आपके संगीत रत्नाकर को 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 7 रत्नाकर अध्याय को दिया गया है, यहाँ पे आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि राग भैरव के गाने का समय क्या था? आपको बताना है जो राग भैरव का गाना जब गाया जाता था वो किस टाइम गाया जाता था? तो जो आपका राग भैरव है वो हम प्रातःकाल में गाया करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है कि राग वृंदाबानी सारंग किस धातु से बिलोंग करता है? काफ़ी, आशावाड़ी, पूर्वी या ऑप्शन डी है मरावा? तो राग वृंदाबानी सारंग काफ़ी ठाट का राग माना जाता है। दोनों निषाद और श्वेत शुद्ध स्वर वाला एक काफ़ी ठाट का राग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राग दुर्गा का वादी समाधि क्या है? ग, नी, म, सा या ध, ग या प, सा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। म और सा राग दुर्गा की सवारी स्वर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिनका एक या एक से अधिक स्वरों का राग पूर्णतः पात होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यास कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की उच्च नीचता को क्या कहते हैं? ध्वनि जो उच्च और नीच का होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम तारता कहते हैं। जब आपके जो साउंड होता है अप एंड डाउन हो उसे हम तारता कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ध्वनि को जोर को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि ध्वनि को जोर को क्या कहते हैं? गुण, कंपन या तीव्रता या घनता? तो ध्वनि को जोर को हम तीव्रता कहते हैं। जो आवाज़ धीरे धीरे सुनाई पड़े उसे छोटा नाद भी कह सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले को राग को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कौन सा राग गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर राग, जो 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक
उत्तर राग गाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, हिंदी या भोजपुरी। तो ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो आपका ख्याल शब्द है ये फारसी शब्द से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्रुव गायन शैली में इस ताल का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि जो ध्रुव गायन शैली है उसमें कौन सा ताल का प्रयोग किया जाता है, 3 ताल, 1 ताल या दीपचंदी या चौताल का। तो ध्रुव गायन शैली में चौताल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ठुमरी गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है, धमार का या पंचम सवारी का या जत ताल का। ऑप्शन डी है झप ताल का। तो ठुमरी गायन शैली के साथ दीपचंदी अथवा जत ताल बनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ख्याल के शब्द तराना और पखावज अथवा ताबला के बोल तथा सरगम के मेल से गाया जाता है। तो आपका चतुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है खड़का, मुर्की, कण आदि का प्रयोग प्रचुरता से इस किस गायन शैली में होता है, ख्याल में या ध्रुप में या धमार या टप्पा। तो खड़का, मुर्की, कण आदि का प्रयोग प्रचुरता से टप्पा गायन शैली में होता है। ये गीत का वो प्रकार है जिनके शब्द अधिकतर पंजाबी भाषा के होते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तानसेन द्वारा कौन सा एक रचित राग है, मियाँ मल्हार। ऑप्शन बी है मियाँ की टोरी या ऑप्शन डी है दरबारी कनारा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो तानसेन ने अनेक रागों की रचना की है जैसे दरबारी कनारा, मियाँ की सारंग, मियाँ की टोरी, मियाँ मल्हार आदि। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं, तो उसे हम मिंट कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक स्वर से दूसरे स्वर पे हम जाते हैं तो उसे हम मिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राग गायन की भूमिका को क्या कहते हैं। आपको बताना है राग गायन की भूमिका को हम क्या कहते हैं, तान, आलाप, मूर्छना या ऑप्शन डी अलंकार। तो उसे हम आलाप कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गहराई में स्वर उच्चारण तथा कंपन क्रिया को क्या कहते हैं, आलाप, मिंट, गमक या विस्तार। तो गहराई से उच्च स्वर और कंपन क्रिया को गमक कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राग को प्रधान स्वर कहते हैं। आपको बताना है कि राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं, तो उसे हम वादी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग में प्रयोग किए जाने वाला स्वर को क्या कहते हैं, वादी, समवादी, अनुवादी या विवादी। तो राग में प्रयोग न किए जाने वाले स्वर को हम विवादी स्वर कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों को चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आरोह, ऑप्शन बी है न्यास, ऑप्शन सी है आरोह, ऑप्शन डी आलाप। तो स्वरों को चढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है लंघन एवं अन्वयास किसके दो भाग हैं, न्यास के या अंश के या अल्पत्वों के या ऑप्शन डी है उपन्यास के। तो लंघन और अन्वयास आपके अल्पत्वों के दो भाग हैं। जब किसी स्वर का अल्प प्रयोग होता है तो स्वर का स्थान अल्पत्व माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव के साथ कौन सा ताल बजाया जाता है। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ध्रुव के साथ इनमें कोई भी ताल नहीं बजाया जाता है। दिए गए उत्तर आपके सारे गलत हैं। प्रश्न में पूछ गया है कि उनकी ताल में कौन ताल के वादों के उत्तर में दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है तालबद्ध स्वर समूह द्वारा किए गए राग विस्तार को क्या कहते हैं, तो उसे हम तान कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि सितार में कितने चिकारी के तारों का प्रयोग किया जाता है, 1, 2, 3 या 4। तो आप इसको याद रखिएगा, टोटल 2 चिकारी तारों का प्रयोग किया जाता है। छठा आपका लोहा का होता है जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वरों की उच्चता एवं निम्नता के अनुसार सप्तक के कितने विभाग हैं। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2, 3, 4 या 5। तो स्वरों की उच्चता एवं निम्नता के अनुसार सप्तक में 2 विभाग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कौन कौन से, तो पूर्वांग और उत्तरांग होते हैं, इसे भी जरूर याद रखिएगा। स्वर के कितने प्रकार हैं, ये सवाल कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कर भी रखा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए। स्वर के टोटल 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, तो एक शुद्ध या और विकृत स्वर होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध स्वर के कितने भाग होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रकार और भाग में दोनों आपका दो भाग होता है और दो प्रकार भी होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या 8। तो विकृत स्वरों की संख्या टोटल आपके 5 होती हैं। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ में इनकी विकृत भी होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्वर अचल स्वर कहलाते हैं, स, म या सा, प या रे, ध या म, नी। तो वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं, विकृत कभी नहीं होते, उसे हम अचल स्वर कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से आश्रय राम कौन सा है, तोरी, बैरागी, ऑप्शन सी है मालकोंस, ऑप्शन डी है बिहार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगीत में श्रुतियाँ हैं। आपको बताना है कि टोटल संगीत में कितनी श्रुतियाँ हैं। ये भी सवाल हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया भी था और ये सवाल हमने कर भी रखा हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए कि संगीत में टोटल आपकी 22 श्रुतियाँ होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंद स्वर का अन्य नाम क्या है। आपको बताना है जो कंद स्वर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, विवादित स्वर से, ऑप्शन बी है प्राज्य स्वर या स्पर्श स्वर या वक्र स्वर। तो गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्रा को करने के कण कण कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पर्श स्वर। अगला क्वेश्चन है कि गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं, 3, 4 या आपके 5 या 16। तो टोटल आपके जगझंपा ताल में 4 विभाग होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से टोटल किसकी 15 मात्रा की ताल होती हैं। आपको बताना है कि इनमें किस मात्रा टोटल 15 मात्रा की ताल होती हैं, धमार, शिखर, गंजापा या रुद्र। तो इसको याद रखिए, गंजापा में टोटल आपकी 15 मात्रा की ताल होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। जिनका पेपर 10 तक है उससे पहले 10 से पहले आपको डेली 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा दिन भर में 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करने की। राइट आंसर इसका सी होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।